भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम यहाँ की जन सुविधाओं के लिए आधारभूत संरचना काफी की मजबूत हो, नागरिक सुविधाएं पूर्ण रूप से ठीक ढंग से काम कर सकें, पूरी तरह सन्नद्ध है। और ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का महापौर और शिवशंकर यादव को भी मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। पार्टी के अनेक कार्यक्रमों में जुलूस लेकर के बराबर, जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आए थे तो इनके जुलूस को मैंने मंच से देखा था। बराबर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय रहे हैं। मैं आपसे पुनः एक बार प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपका आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले, यही निवेदन करते हुए और कार्यकर्ताओं से एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आत्मविश्वास से काम करने की जरूरत है। आत्मविश्वास की कमी होती है तो दिक्कतें पैदा होती हैं। मैं अनेक सभाओं में इस किस्से को दोहरा रहा हूं। पाकिस्तान में एक रियासत थी, एक नवाब थे, उनके पास एक पहलवान था, बड़ा मशहूर पहलवान। उसकी ख्याति बड़ी थी। ख्याति यह थी कि जो पहलवान आता था वो पराजित होता था। तो एक दिन नवाब साहब ने कहा कि कोई पहलवान आवे और हमारे पहलवान से हाथ मिलावे, अगर इसको पछाड़ देगा तो उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। एक सुदूर गांव में गरीब अध्यापक, जिसके लिए भोजन का प्रबंध नहीं था उसके परिवार के लिए, उसको खबर मिली, अपने बच्चे को लेकर के पहुंच गया नवाब साहब की रियासत में और उसने कहा कि हुजूर, मेरा बेटा है और ये आपके पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता है। लोगों ने समझाया उसे कि ये तो बड़ा लब्ध प्रतिष्ठित पहलवान है, इलाके में इसकी बड़ी शोहरत है, बड़े बड़े पहलवानों को शिष्ट कर चुका है, तुम्हारा लड़का तो कभी कुश्ती लड़ा नहीं। उसने कहा कि नहीं, इस चुनौती को मेरा लड़का स्वीकार करता है। तारीख तय हो गई 1 महीने बाद की। अध्यापक ने कहा नवाब साहब से कि जो भोजन, जो पौष्टिक आहार आपके पहलवान को मिल रहा है, वही पौष्टिक आहार मेरे बच्चे को भी 1 महीना मिले, इसका पहले प्रबंध कीजिए। दोनों बराबरी के स्तर पर हैं, तब मुझे लगता है कि कुश्ती अच्छी हो। उनसे धन लिया, घर वापस आ गए। आकर के चैन से परिवार का भोजन चलने लगा। लोग कहते थे कि तुमने चुनौती स्वीकार की है, कैसे लड़ेगा तुम्हारा बेटा? उसने कहा कि मेरे पास कला है, मैं आगे बताऊंगा। 1 सप्ताह पूर्व रियासत की राजधानी में पहुंचा, एक धर्मशाले में रुका। जगह जगह अनेक चाय की दुकानों पर सुबह जाता था और लोग पूछते थे कि भाई तुम्हारा बेटा तो न अखाड़े पर जा रहा है, न रियाज कर रहा है, कैसे लड़ेगा कुश्ती? उसने कहा देखिए, मेरा लड़का रियाज नहीं करता, कुश्ती भी नहीं लड़ा है, लेकिन एक कौशल उसमें बड़ा जबरदस्त है, जो उससे हाथ मिलाता है वो बेहोश होकर के गिर जाता है। पूरे रियासत में ये खबर फैल गई, अफवाह फैल गई कि इसको एक ऐसा वरदान हासिल है कि जो हाथ मिलाएगा वो बेहोश होकर के गिर जाएगा। जिस दिन तारीख मुकर्रर थी, उस दिन जो नामी गिरामी पहलवान था उस आने से मना कर रहा था। नवाब साहब ने अपने मंत्री को भेजा, सिपाहियों को भेजा कि पहलवान को पकड़ करके ले आओ। दोनों अखाड़े पर लाए गए। जो ही अध्यापक का बेटा हाथ बढ़ाता था, पहलवान 4 फीट पीछे चला जाता था। उसको ध्यान में आता था, हाथ मिलाया तो बेहोश हो जाऊंगा। और इस तरह से वो अध्यापक का बेटा विजयी होकर के 50,000 का इनाम लेकर के वापस चला आया। तो इसलिए कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह, आत्मविश्वास के साथ काम करने की जरूरत है। एक ही कदम आदमी आगे बढ़ाता है तब एवरेस्ट की चोटी पर जाता है। एक साथ नीचे से एवरेस्ट के शिखर पर नहीं पहुंचा जाता। एक कदम बढ़ाइए। निश्चित रूप से वातावरण भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है। विजय श्री भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, लेकिन अगर जोश में होश हमने खो दिया तो निश्चित रूप से जो परिणाम आप चाहते हैं वो शायद नहीं मिलेगा। एक मतदाता के पास, एक परिवार के पास हमें जाना होगा, आग्रह करना होगा। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि प्रचंड धूप है, प्रचंड गर्मी है। आग्रह करना होगा कि आपका सबसे अमूल्य अधिकार है ये वोट देने का, इसका उपयोग जरूर कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के बहुमत की नगर निगम बनाने में हमको आशीर्वाद और सहयोग दीजिए। यक्ष प्रश्न बड़ा कठिन प्रश्न माना जाता है। अनेक मेरे विद्वत जन बैठे हुए हैं। जब युधिष्ठिर से यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि किम आश्चर्य, तो युधिष्ठिर ने कहा कि आदमी एक दूसरे को मरते हुए देख रहा है फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? तो काशी महानगर में 17-18 सभाएं हमने की है। और आज अगर यक्ष मुझसे सवाल करे किम आश्चर्यम, तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता बनारस महानगर। इतना ही हो सकता है। इतना ही निवेदन करते हुए आप सबको हृदय से साधुवाद देते हुए और अपने अभिभावकों को आदर भाव से प्रणाम करते हुए अपनी बात मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।